पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन संभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी बनी कैसे? इसका आरंभ कब और कैसे हुआ? वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए कई सिद्धांत और अनुसंधान किए हैं। इस लेख में हम पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रक्रिया को विस्तार से 1000 शब्दों में समझेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट, बिग बैंग, हुआ था। इस विस्फोट के परिणामस्वरूप पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इसमें समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में गैसों का विशाल बादल फैल गया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व थे। इन गैसों ने धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एकत्र होकर तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण किया। सूर्य और सौरमंडल की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अगला चरण सौरमंडल की उत्पत्ति है। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक विशाल गैसीय बादल, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। इस बादल के केंद्र में अधिक घनत्व होने के कारण तापमान और दबाव बढ़ा और वहां सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के बनने के बाद उसके चारों ओर बचा हुआ गैसीय और धूलिकणों का पदार्थ एक चक्रवातीय डिस्क की तरह घूमने लगा। इन्हीं कणों से धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह आदि बने। पृथ्वी का निर्माण, ग्रहों की संरचना। जब सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के छोटे छोटे कण एकत्रित होने लगे तो वे आपस में टकराकर बड़े पिंड बनाने लगे। जब ये पिंड और बड़े हुए, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले इन्हीं प्रोटो प्लैनेट्स में से एक पृथ्वी थी। पृथ्वी एक गर्म, तरल और अस्थिर संरचना वाली चट्टानी पिंड के रूप में बनी थी। इस समय पृथ्वी पर जीवन तो दूर, ठोस सतह भी नहीं थी। पृथ्वी का विकास और परतों का निर्माण। जब पृथ्वी बनी तब वो एक पिघले हुए लावे की तरह थी। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगा और उसमें भारी तत्व जैसे लोहे और निकल नीचे की ओर चले गए, जबकि हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। इससे पृथ्वी की विभिन्न परतें बनी। पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है चंद्रमा। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब पृथ्वी नई बनी थी तब थिया नामक एक मंगल के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से निकले मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये घटना पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाने वाली थी, क्योंकि चंद्रमा ने पृथ्वी की कक्षा, झुकाव और मौसम चक्र को स्थिर करने में मदद की। पृथ्वी पर जल और वायुमंडल की उत्पत्ति। शुरुआती पृथ्वी पर कोई जल नहीं था। समय के साथ ज्वालामुखियों से गैसें निकलने लगी, विशेषकर भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ये गैसें मिलकर वायुमंडल बनाने लगी। भाप के रूप में निकले जलवाष्प ने बाद में ठंडा होकर वर्षा का रूप लिया और पृथ्वी की सतह पर महासागरों और नदियों का निर्माण किया। कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर जल कुछ उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के साथ भी आया होगा। जीवन की उत्पत्ति की तैयारी। जब पृथ्वी ठंडी हुई, जल और वातावरण बना, तब जीवन की संभावना बढ़ी। सूर्य की ऊर्जा, वज्रपात और रासायनिक तत्वों की सहायता से प्राचीन महासागरों में कार्बनिक यौगिक बनने लगे। इन्हीं से प्रोटीन, डीएनए और कोशिकाएं बनने लगी। ये जैविक विकास का आधार बना। भूगर्भीय परिवर्तन और टेक्टोनिक प्लेटें। पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं है। यह विभिन्न टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है जो लगातार गति में रहती हैं। इन प्लेटों की गतिविधि के कारण महाद्वीपों का निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। पुराने समय में सभी महाद्वीप एक साथ पैंजिया नामक एक महाद्वीप में थे, जो बाद में टूटकर अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गए। पृथ्वी का वर्तमान रूप। लगभग 4.5 अरब वर्षों की यात्रा में पृथ्वी ने कई बदलाव देखे हैं। वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जीव जंतुओं का विकास हुआ, डायनासोर आए और विलुप्त हो गए, मनुष्य का उद्भव हुआ। आज पृथ्वी एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र वाला ग्रह है, जिसमें जल, हवा, मिट्टी, जीव जंतु और मनुष्य सब मिलकर एक जीवन चक्र को बनाए रखते हैं।